डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ बोर्ड पर कुछ लिख रखा है। आइए जानते हैं इनका मतलब क्या है और ये क्या कह रहा है। ए वेक्टर ये कह रहा है कि ये मैग्नीट्यूड भी दिखा रहा है और डायरेक्शन भी दिखा रहा है। मतलब ये हुआ कि ये है वेक्टर और इस समय इस नोटेशन में ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जानकारी दे रहा है। ये कह रहा है कि मैं वेक्टर हूं, लेकिन फिलहाल इस फॉर्म में मैं केवल मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। और इस फॉर्मेट में ये कह रहा है कि मैं भी एक वेक्टर हूं, लेकिन मेरा मैग्नीट्यूड 1 है और मैं डायरेक्शन भी बता रहा हूं। मतलब ये सभी नोटेशन अपने अपने अलग अलग बात कह रहे हैं। ये वेक्टर ए कहा जाएगा, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कहा जाएगा, और ये है ए कैप, यानी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है। मतलब यूनिट वेक्टर बच्चों क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जो डायरेक्शन बताता हो, और जनरली ये डायरेक्शन बताने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान दें, अगर मैंने ये कहा, रटना कुछ नहीं है, देखो ध्यान से समझना है केवल कि ये मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का है जिसको हम ए वेक्टर कह रहे हैं। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, यूनिटरी मेथड से 1 मैग्नीट्यूड किस वेक्टर का होगा? जो ए वेक्टर अपॉन ए मॉड होगा। यानी ये एक ऐसा वेक्टर निकल के आया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये क्या है भाई? जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। मतलब क्या हुआ? इसको आप ए कैप के इक्वल लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक पैरेलल वेक्टर आपने पढ़ा होगा। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है? दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं अगर उनकी डायरेक्शन सेम है। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं ये कहूं ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, इसका मीन्स ये हुआ इसकी डायरेक्शन सेम, इसकी डायरेक्शन सेम। और अभी हमने यहां बताया कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है। इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का यूनिट वेक्टर इक्वल होगा।